प्रोसेस अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड देन अमाउंट। सबसे पहले अगर हमारा सेकंड प्रोसेस है या फिर थर्ड प्रोसेस है, फर्स्ट के अलावा कोई भी प्रोसेस है, तो हमारा जो प्रीवियस प्रोसेस है उसका जो हमारा आउटपुट आया है वो हमारे लिए इस अकाउंट के लिए इनपुट होगा, वो हम लिखेंगे। और उसका हमारे पास कोई ना कोई क्वांटिटी होगी और कोई ना कोई अमाउंट होगा, वो हम यहाँ लिखेंगे। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप है तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यानी फर्स्ट प्रोसेस है तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल से, वरना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी प्रोसेस हैं हम सब में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल लेंगे। और मटेरियल की कोई ना कोई क्वांटिटी होगा, मतलब मटेरियल या तो 100 होंगे, 200 होंगे, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी होगी, उसके बाद उसका कोई ना कोई अमाउंट होगा। उसके बाद उस जो भी हमारा मटेरियल है उस पर कोई ना कोई काम करेगा, लेबर काम करेगी उससे हमारा फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। तो हमारा जो लेबर होता है उसका कोई वेट नहीं दिया होता है, इसका मतलब है कि उसकी सिर्फ कॉस्टिंग होती है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। वो हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कुछ भी क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं करता है, तो इसलिए हमारे पास डायरेक्ट वेजेस आते हैं। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ अमाउंट आती है, उनकी कॉस्ट आती है, क्वांटिटी नहीं आती, क्योंकि उससे हमारी जो क्वांटिटी है वो बढ़ नहीं रही है। जिस चीज़ से क्वांटिटी बढ़ती है हम वो लिखते हैं या फिर हम क्वांटिटी लिखते हैं। उसके बाद अदर एक्सपेंस लाइक रेंट हो सकता है, लाइटनिंग हो सकती है फैक्ट्री की, वो सारे एक्सपेंसेस इसमें आएंगे। अब हमारे जो खर्चे उनकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, मतलब वो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनना है उसमें अपने कोई भी क्वांटिटी ऐड नहीं करते, उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ती नहीं है और ना ही घटती है। तो इसलिए हम कोई भी क्वांटिटी यहाँ नहीं लिखते, उसका सिर्फ अमाउंट होता है। उसके बाद हम लिखते हैं नॉर्मल वेस्ट। नॉर्मल वेस्ट क्या होता है कि हमारी जो भी मान लीजिए हमारा 100 हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके बाद उसमें हमारा क्या हुआ, 10 प्रोडक्ट वेस्ट हो गया, मतलब 100 प्रोडक्ट बना रहे थे, कुछ वेस्टेज भी निकलता है कुछ भी चीज़ बनाने के लिए, तो वो हमारा नॉर्मल वेस्ट होगा। तो उसमें हमारी नॉर्मल वेस्ट होगा 100 में से अगर हमारी 10 चीज़ ख़राब निकली तो वो एक क्वांटिटी हुई, तो वो हम लिखेंगे। अमाउंट इसमें अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है कि हमारी रिकवरी हो रही है, इसका मतलब जो हमारा वेस्ट हुआ है उसकी हमारी रिकवरी हो रही है, लाइक स्क्रैप वगैरह हमें दे रखा है तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर हमें रिकवरी नहीं दे रखी तो हम यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है रिकवरी अमाउंट तो हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मल वेस्ट जो होता है ये हम कस्टमर को देते हैं, ये हम खुद नहीं लेते हैं, इस वजह से हम इसकी कोई भी क्वांटिटी अमाउंट नहीं लिखते हैं। क्वांटिटी तो इसमें होती ही है। एबनॉर्मल वेस्ट, उसके बाद हम एबनॉर्मल वेस्ट लिखते हैं। एबनॉर्मल वेस्ट में क्या होता है, एबनॉर्मल वेस्ट की जो भी क्वांटिटी होती है हम यहाँ लिखते हैं और अमाउंट भी लिखी जाती है इसमें, क्योंकि एबनॉर्मल वेस्ट की जो अमाउंट होती है वो हमें पड़ती है, ये हम कस्टमर को नहीं दे सकते हैं, ये हम जो भी सामान बनाता है उसे खुद झेलनी पड़ती है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस होता है तो वो लिखते हैं, वरना अगर वो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आउटपुट हो गया। और अगर यहाँ पे इसी प्रोसेस पे हमारा जिसके लिए हम ये प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं, इसी प्रोसेस में हमारा ये जो भी हम बना रहे हैं वो गुड बन जाता है तो वो हमारा फिनिश्ड गुड्स हो जाता है। उसके बाद हमारा सरप्लस में भी कुछ क्वांटिटी जाती है। सरप्लस मतलब मान लीजिए हमें एक पैकेट में 100 की क्वांटिटी रखनी है, 100 चीज़ें उसमें डालनी है, लेकिन हम उसमें गलती से 110 डाल देते तो उसमें जो 10 है हमारा वो सरप्लस क्वांटिटी है, तो वो होता है एबनॉर्मल इफेक्टिव, वो हम इसमें डालते हैं तो वो हमारा सरप्लस हुआ। तो टोटल क्वांटिटी जितनी इधर होती है ज़रूरी नहीं है उतनी ही इधर हो, क्योंकि इधर हमारे वेस्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें हमारी वेस्ट हो जाती हैं। हाँ, इनका टोटल सेम आता है लेकिन यहाँ हमारा कुछ डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है कुछ हमारी वेस्ट हो गई हो, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि जो इसकी क्वांटिटी हो वही इसकी भी क्वांटिटी हो, हमारा डिफरेंस आ सकता है।